हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, मैं मुस्लिम विधि का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। उम्मीद है आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको आप देख सकते हैं। दूसरा पार्ट इसका आज है मुस्लिम विधि का। हिंदू विधि मैंने ख़त्म कर दिया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने सभी करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको देख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा बहुत ही आपके पास है। अब इसमें दोस्तों हदीस और इज्मा, ये पिछले क्वेश्चन का 2 विकल्प इसमें है। तो उसमें क्वेश्चन था कि मुस्लिम विधि के स्रोत कौन नहीं है, प्राथमिक स्रोत कौन नहीं है। तो उसमें कुरान था, शरीयत था, हदीस और इज्मा। तो इसमें जो शरीयत था वह मुस्लिम विधि का जो प्राथमिक स्रोत है वह नहीं माना जाता शरीयत को। ठीक। अब धात्रीय पालन यानी फास्ट रेज के आधार पर मुस्लिम विवाह, अब इसमें जो है किसी को धात्रीय संबंध भी कहते हैं। तो इसमें जो है कि इसके आधार पर अगर मान लीजिए इसका उल्लंघन करके अगर कोई विवाह किया जाता है तो मुस्लिम विधि में उसकी मान्यता क्या होती है, तो वह शून्य माना जाता है। मुस्लिम विधि में भी जैसे कि हिंदू विधि में आपका देखेंगे तो प्रतिसिद्ध नातेदारी और सपिंड नातेदारी, ठीक। तो ये जो मतलब इस तरीके की नातेदारियाँ, इनके अगर उल्लंघन करके कोई मैरिज अगर किया जाता है हिंदू विधि में तो वह क्या होता है कि शून्य होता है। इसी तरीके से मुस्लिम विधि में भी प्रतिबंध 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका संपूर्ण निषेध यानी कि एब्सोल्यूट जो प्रोहिबिशन होता है, एक होता है सापेक्ष निषेध। तो संपूर्ण निषेध में जो है, संपूर्ण निषेध में 3 चीज़ें आती हैं। संपूर्ण जो निषेध है आपका उसमें 3 चीज़ें आती हैं। उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है कि रक्त संबंध, पहला जो है वो है आपका रक्त संबंध, और दूसरा आपका निकटता और तीसरा आपका धात्रीय संबंध। ठीक, धात्रीय संबंध। अब इन तीनों के अगर उल्लंघन में कोई भी अगर शादी मुस्लिम विधि में की गई है तो वह क्या होता है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो होती है वह शून्य होती है या बातिल। इसको शून्य को बातिल भी कहते हैं मुस्लिम विधि में। ठीक। अब आगे जो है मुस्लिम विधि के अंतर्गत विधिमान विवाह के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। तो इसमें क्या आवश्यक नहीं है, प्रस्ताव स्वीकृति तो आवश्यक है, सक्षम पक्षकार, धात्रीय सम्मत, स्वतंत्र सहमति। तो इसमें जो है आपका विधिमान विवाह के लिए इसमें धात्रीय संबंध का होना कोई ज़रूरी नहीं है। मुस्लिम विधि में मेहर है, मुस्लिम विधि में मेहर की क्या मतलब पोजीशन है, वो दहेज है, पति द्वारा पत्नी के प्रति आदर का कर्तव्य है, विवाह का प्रतिफल है, पत्नी का एक विधिक अधिकार है। अब इसमें जो नीचे दिया गया है कूट, इसमें से कौन कौन सही है। अब इसमें जो है आपका जो आंसर है वो है आपका बी मतलब आपका कौन कौन सा सही है आपका, कि ये है कि पति द्वारा पत्नी के प्रति आदर या कर्तव्य, आदर का कर्तव्य है और विवाह का प्रतिफल है। ठीक, ये गलत है, इसको मैंने गलत बता दिया आपका। ये है पत्नी का एक ये अधिकार है। ठीक, तो आपका 2 और 4 जो है आपका सही है। तलाकुल बिद्दत पूर्ण और अप्रतिसंहरणीय तलाक है, संपूर्ण तथा अप्रतिसंहरणीय तलाक है, पूर्ण और प्रतिसंहरणीय तलाक है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आपका सही है, तो तलाकुल बिद्दत जो है आपका वो पूर्ण और अप्रतिसंहरणीय तलाक का प्रकार है। अगला प्रश्न आपका आता है क्वेश्चन नंबर, भारत में पारिवारिक संबंधों में लागू होने वाला कानून है। तो भारत में पारिवारिक संबंधों में लागू होने वाला कानून कौन सा है, तो भारत में पारिवारिक संबंधों में लागू होने वाला कानून है, भारत में पंथ निरपेक्ष विधि, सांविधिक विधि, धार्मिक विधि, पक्षकारों की वैयक्तिक विधि। तो इसमें जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो पक्षकारों की वैयक्तिक विधि जो है भारत में वही लागू है पारिवारिक संबंधों में। जैसे कि हिंदू जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं उन पर हिंदू विधि लागू होती है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों पर मुस्लिम विधि लागू होती है। इसको हम वैयक्तिक विधि कहते हैं, फैमिली लॉ भी हम कहते हैं इसको। ठीक, इसलिए इसमें कहा गया कि पक्षकारों की वैयक्तिक विधि जो है पारिवारिक संबंधों पर भारत में लागू है। भारत के संविधान के अंदर पारिवारिक विधि के सभी पहलू आते हैं, या किस में आते हैं, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, इनमें से किसी में नहीं। तो यह जो है पारिवारिक जितने भी कानून हैं पारिवारिक विधि वो सभी किस में आएंगे, वो आते हैं आपके समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची किस में दिया गया है, जो आपके 12 शेड्यूल जो दिए गए हैं उसमें से 12वीं सूची में 7वीं सूची में समवर्ती सूची भी दिया गया है। इसमें दिया गया है 7वीं सूची में जो है आपके समवर्ती सूची भी दिया गया, उसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों का प्रावधान किया गया है। एक मुसलमान दुनिया के किसी भी देश में अपने वैयक्तिक कानून के साथ जाता है, अपने वैयक्तिक कानून के बिना जाता है, अपने वैयक्तिक कानून को अपने देश में छोड़कर जाता है, संबंधित देश के कानूनों के अनुपालन के उद्देश्य से जाता है जिसमें वैयक्तिक कानून शामिल है।
तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है कि संबंधित जो देश, ठीक है, संबंधित देश के कानूनों के अनुपालन के उद्देश्य से चाहता है जिसमें वैयक्तिक कानून शामिल है। मान लीजिए कोई भी मुस्लिम जो अगर भारत से अगर विदेश में जाता है तो वहाँ के कानून को तो मानना ही पड़ेगा, साथ ही उसमें वैयक्तिक विधि भी वह पालन उसका करता है, उसके अनुसार भी वह वहाँ गवर्न होता है। जब एक मुस्लिम पुरुष और एक मुस्लिम महिला विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत अपने विवाह की संविदा करते हैं तो मुस्लिम वैयक्तिक विधि ऐसे विवाह पर लागू होती है, लागू नहीं होती है, कुछ परिवर्तनों के साथ लागू होती है, भारतीय संविदा अधिनियम के साथ लागू होती है। तो ऐसी दशा में जो होता है कि वह लागू नहीं होती। जब स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत कोई अगर जो मुस्लिम पुरुष अगर शादी करते हैं तो उन पर क्या होता है, वैयक्तिक विधि लागू नहीं होती है। अगला प्रश्न आपका है, सिया विधि के अंतर्गत यदि पति बोलने की क्षमता रखता है, तो सिया विधि के अंतर्गत यदि पति बोलने की क्षमता रखता है और तलाक की लिखित घोषणा करता है तो ऐसा तलाक क्या होगा, विधिमान होता है, शून्यकरणीय होता है, शून्य होता है, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर विधिमान होता है। तो आप जान लीजिए कि सिया विधि में क्या है कि अगर जो पति है अगर बोलने की क्षमता रखता है तो अगर वह तब भी वह लिखित करार अगर लिखित घोषणा करता है तो क्या होगा, उसमें विवाह जो होता है शून्य होता है। तो सिया विधि के अंतर्गत यह है कि तलाक जो है वो मौखिक ही होना चाहिए, ठीक, उसमें मौखिक तलाक की घोषणा मौखिक तरीके से होना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए शारीरिक अक्षमता के कारण अगर वह बोलने के लायक नहीं है या बोलने में समर्थ नहीं है तो ऐसी परिस्थितियों में ही सिया विधि के अंतर्गत जो पति है वह लिखित रूप में घोषणा करता है तलाक की। अगर वह बोलने में सक्षम है तो फिर लिखित रूप में अगर घोषणा करता है तो ऐसा जो है तलाक वह शून्य माना जाता है। और वहीं पर अगर आप सुन्नी विधि की बात करेंगे तो सुन्नी विधि में जो है तलाक की घोषणा जो है पति लिखित या मौखिक किसी भी तरीके से कर सकता है, ठीक। और इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि सुन्नी में जो होता है कि किसी भी भाषा में भी तलाक दिया जा सकता है, लेकिन सिया विधि में जो है, सिया विधि में आपको अगर तलाक मतलब उसमें जो सिया विधि के जो मुस्लिम हैं अगर उनको तलाक देना है तो उनकी भाषा सिर्फ क्या होती है, अरबी में ही वह तलाक की घोषणा कर सकते हैं, जबकि सुन्नी विधि में ऐसा नहीं है। ना जानने पर ही अगर मान लीजिए कि पति जो है अरबी भाषा नहीं जानता, ना जानने पर ही अन्य भाषा में अगर उसका भावार्थ उच्चारित करना रहता है, ठीक। और एक चीज़ और बता दें कि इसमें तलाक में जो होता है कि सुन्नी विधि में विवाह के समय दो गवाहों की उपस्थिति जरूरी है, लेकिन तलाक के समय गवाहों की उपस्थिति नहीं जरूरी है। वहीं सिया विधि में विवाह के समय गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, लेकिन तलाक के समय दो सक्षम गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य मानी गई है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान की आवश्यक शर्तें हैं, दानकर्ता द्वारा दान की घोषणा, दान ग्रहीता द्वारा दान की स्वीकृति, दान की गई संपत्ति के कब्जे का परिधान, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है आपका सभी विकल्प जो है आपका 12 का आपका सही है। वक्फ किया जाता है केवल मुसलमान द्वारा, केवल हिंदू द्वारा, हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा, ना तो हिंदू द्वारा और ना ही मुसलमान द्वारा। तो इसमें जो है वक्फ जो है हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि वक्फ में करने का मतलब है कि ये कोई धार्मिक अगर संस्था है तो उसमें पूर्त प्रयोजनों के लिए धार्मिक जो होता है कार्यों के लिए ही कोई अपनी प्रॉपर्टी का उसमें बिना शर्त दान करता है, ठीक। तो उसमें हिंदू मुस्लिम कोई भी कर सकता है। वक्फ का जो निर्माण होता है वो मुस्लिम विधि में ही है। मुस्लिम विधि में विवाह को माना जाता है, तो मुस्लिम विधि में विवाह को माना जाता है, यह एक संविदा माना जाता है। क्या माना जाता है इसमें, इसमें एक इसको संविदा माना जाता है। यह कई केसला में भी आ चुका है। मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार कब खुलता है, तो इसमें उत्तराधिकार कब खुलता है, जन्म से किसी व्यक्ति की मृत्यु पर सदैव मांग किया जा सकता है, सदैव मांग नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो है कि उत्तराधिकार जो खुलता है इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ही उत्तराधिकार खुलता है, ठीक। विवाह की संरक्षकता एवं शरीर की संरक्षकता को क्रमशः कहा जाता है, तो इसमें जो है कि विवाह की संरक्षकता एवं शरीर की संरक्षकता को क्रमशः कहा जाता है जबर एवं हिजानत उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका सी सही है। तो विवाह की संरक्षकता को जबर और शरीर की संरक्षकता को हिजानत कहा जाता है। धार्मिक उद्देश्य से किया गया हिबा कहा जाता है, तो धार्मिक उद्देश्य से किया गया हिबा क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सदका कहा जाता है। अगर मान लीजिए धार्मिक उद्देश्य से कोई हिबा किया गया है तो उसको सदका कहा जाता है।
और हिबा मतलब दान। ठीक, एक चीज़ और आपको बता दें कि मुस्लिम विधि में कोई भी दान तभी हिबा कहा जाएगा जब दानकर्ता मुस्लिम हो। अगर दानकर्ता मुस्लिम नहीं है तब वह जो दान किया जाता है उसको हिबा नहीं कहा जाता और वह टीपीए के अंतर्गत गौर होता है। ठीक, लेकिन दान ग्रहीता कोई भी हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, उसके लिए बस उसका जीवित रहना ही ज़रूरी है, वह चाहे स्वस्थ हो अस्वस्थ हो। ठीक, वह किसी भी तरीके का व्यक्ति हो सकता है दान ग्रहीता, लेकिन जो है दानकर्ता जो है वो सक्षम होना चाहिए, स्वस्थचित माने स्वस्थचित होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम 18 वर्ष का माने यानी कि वयस्क होना चाहिए। ठीक, मुस्लिम विधि में पति की मृत्यु पर विधवा को इद्दत की अवधि व्यतीत करनी होती है। तो मृत्यु पर उसको कितनी अवधि व्यतीत करनी होती है? 4 माह 10 दिन, 4 माह, 3 मासिक धर्म, 2 मासिक धर्म। तो मुस्लिम विधि में अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो विधवा होती है उसको इद्दत 4 माह 10 दिन तक बिताना पड़ता है। तो इसमें जो है अगर मान लीजिए कि कोई महिला है, अगर उसका तलाक हो गया है तो तलाक के लिए जानते हैं, तो तलाक के लिए इसमें उसको क्या है, जो इद्दत का पालन अगर वो करती रहती है, ठीक, तलाक के बाद अगर इद्दत का पालन करती रहती है और उसी समय मान लीजिए कि फिर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, मान लीजिए उसके पति की फिर मृत्यु भी हो जाती है, तो उसको एक नया इद्दत का पालन फिर से करना पड़ता है, उसको फिर एक नया इद्दत का पालन करना पड़ता है। तो वो जो मरने के बाद जो होता है वो 4 माह 10 दिन का उसको फिर से करना पड़ता है। आगे जो है 13 जो तलाक है आपका, और इसमें जो है विवाह विच्छेद का जो होता है वह 3 मासिक धर्म का मतलब इद्दत पालन करना पड़ता है। कितना? 3 मासिक धर्म का, और मरने के बाद 4 माह 10 दिन का। ठीक, 13 तलाक के अंतर्गत लिया जाना आवश्यक है। एक ही समय तलाक का 3 बार उच्चारण, एक ही समय तलाक का 2 बार उच्चारण, एक ही मास के अंतर्गत अंतरण में 3 बार तलाक का उच्चारण, अलग अलग उच्चारण, अलग अलग अंतरण पर 3 बार तलाक का उच्चारण। तो इसमें जो है आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, एक ही समय जो है आपका एक ही समय तलाक का 3 बार उच्चारण। अब इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका जो है मुस्लिम विधि से संबंधित विधायन है। शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, मुस्लिम विवाह तलाक संरक्षण अधिनियम 1986। तो इसमें जो है आपका आंसर जो है वह उपरोक्त सभी, ये सभी जो है मुस्लिम विधि से संबंधित विधि ही हैं। अगला प्रश्न आपका जो आता है मेहर है। ठीक, अगला प्रश्न आता है शिया मुसलमान में विवाह के समय कितने गवाह होना आवश्यक है। तो शिया विधि में विवाह के समय हमने आपको बताया कि विवाह के समय कोई भी गवाह की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें विवाह के समय एक भी गवाह की ज़रूरत, लेकिन वहीं जब विवाह विच्छेद होता है यानी तलाक के समय 2 सक्षम गवाहों की ज़रूरत होती है। सुन्नी विधि में जबकि विवाह के समय गवाह की ज़रूरत होती है और तलाक के समय गवाह की कोई ज़रूरत नहीं होती। सुन्नी मुसलमान के मध्य मुता विवाह के संबंध में क्या मान्यता है? तो इसमें क्या है, विधिमान, शून्य, अवैध और शून्य खंडीय। तो इसमें जो है सुन्नी विधि में जो है मुता विवाह शून्य माना जाता है, सुन्नी विधि में शून्य माना जाता है मुता विवाह। ठीक, सुन्नी विधि में अगर पति दबाव, नशे में एवं मजाक में तलाक देता है तो यह तलाक जो होता है यह तलाक आपका वैध माना जाता है। कैसा माना जाता है? वैध माना जाता है। सुन्नी मुसलमानों में कितना न्यूनतम मेहर निर्धारित किया गया है? तो सुन्नी मुसलमानों में जो न्यूनतम मेहर है वह निर्धारित किया गया है कितना? 10 दिरहम। कितना निर्धारित किया गया है? 10 दिरहम। और वहीं पर अगर आप देखेंगे वहीं अगर एक दूसरी तरफ देखेंगे कि सुन्नी विधि में जो होता है और शिया में 500 दिरहम से अधिक नहीं। सुन्नी विधि में मिनिमम निर्धारित किया गया है कि जो मेहर की रकम होगी वह कम से कम होगी 10 दिरहम, और शिया विधि में मैक्सिमम कितना कहाँ रखा गया है? 500 दिरहम से ज़्यादा नहीं, वहाँ मिनिमम नहीं रखा गया है शिया विधि में, और सुन्नी विधि में मैक्सिमम नहीं रखा गया है। यानी फिर यहाँ पर शिया में मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम। ठीक, यहाँ कम से कम 10, ठीक, और वहाँ अधिक से अधिक 500 दिरहम शिया विधि में। एक सुन्नी मुस्लिम एक किताबिया लड़की से विवाह करता है, ऐसा विवाह है, तो ऐसा विवाह जो है वह वैध माना जाता है। क्या माना जाता है? वैध माना जाता है। अगला प्रश्न आपका है
मेहर है विवाह का आवश्यक तत्व, विवाह का प्रतिफल, पत्नी के सम्मान का सूचक, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है आपका पत्नी के सम्मान का सूचक माना जाता है मेहर को, कि जो पति है वो पत्नी के सम्मान में एक राशि देता है जिसको मेहर कहा जाता है। मुस्लिम विधि में वसीयत की जा सकती है केवल 1/4 संपत्ति की, केवल 1/3 संपत्ति की, केवल आधी संपत्ति की, समस्त संपत्ति की। तो इसमें जो है मुस्लिम विधि में केवल 1/3 संपत्ति की ही वसीयत कर सकता है पति। ठीक। मुस्लिम विवाह विखंडन अधिनियम 1939 न्यायिक तलाक का अधिकार इसमें दिए गए आधारों पर प्रदान करता है। पति और पत्नी दोनों को, केवल पति को, केवल पत्नी को, उपर्युक्त किसी को नहीं, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है यह केवल पत्नी को देता है तलाक का आधार। किसको देता है? केवल पत्नी को। ठीक। यानी कि जो है मुस्लिम विवाह विखंडन अधिनियम 1939 न्यायिक तलाक का अधिकार इसमें दिए गए आधारों पर प्रदान करता है केवल पत्नी को। अगला जो है, यदि एक शिया पुरुष एक सुन्नी महिला से विवाह करता है तो विवाह होगा। एक शिया पुरुष एक सुन्नी महिला से विवाह करता है तो विवाह का स्टेटस क्या होगा? तो विवाह जो है सही ही है, यानी वैध है माना जाता है। वो सही मतलब वैध। शरीयत अधिनियम 1937 की धारा 2 के अंतर्गत कौन सा मामला वैयक्तिक नहीं है? वक्फ, संरक्षकता, पूर्व क्रयाधिकार, भरण पोषण। तो इसमें जो है पूर्व क्रयाधिकार जो है वह वैयक्तिक मामला नहीं है। अगला प्रश्न आता है, मेहर के अदा न होने की स्थिति में विधवा की संपत्ति पर काबिज रहने का अधिकार उसका जो है यह कैसा अधिकार है? व्यक्तिगत अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, मुसलमानों की प्राचीन परंपरा है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 द्वारा दिया गया अधिकार है। तो यह जो उसका है यह उसका व्यक्तिगत अधिकार है। तलाकुल बिद्दत को मान्यता प्राप्त नहीं है। तो तलाकुल बिद्दत को किसमें मान्यता प्राप्त नहीं है? शिवाओं में, सुन्नियों में, सूफियों द्वारा। तो यह जो है शिया में जो है तलाकुल बिद्दत को मान्यता नहीं है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान के अंतर्गत कौन सा वचन सत्य है? दान केवल मौखिक रूप से किया जा सकता है, दान केवल लिखित रूप में किया जा सकता है, मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार से किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम विधि में दान जो है मौखिक या लिखित किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। मुस्लिम विधि में निम्नलिखित में से एक पूर्व क्रय या सुफा का अधिकार नहीं रखता है। सफ़ी खलीत, सफ़ी शरीक, सफ़ी जार, सफ़ी मेहरबान। तो इसमें जो है पूर्व क्रयाधिकार का अधिकार कौन नहीं रखता? सफ़ी मेहरबान जो है वो पूर्व क्रयाधिकार का अधिकार नहीं रखता है। अगला आपका, मुस्लिम विधि में आप 25 वर्ष के लिए 40,000 रुपये का वक्फ करता है। यह वक्फ अमान्य है, शून्य है, मान्य है, शून्य करणीय है। तो यह जो है आपका ये अमान्य है। ठीक। एक मुस्लिम व्यक्ति मृत्युशैया पर अपने लड़के को अपनी संपत्ति का आधा भाग दान में देता है। इस दान का क्या प्रभाव होता है? तो ऐसा दान जो है मुस्लिम विधि में यह जो है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। एक मुस्लिम व्यक्ति मृत्युशैया पर अपने लड़के को अपनी संपत्ति का आधा भाग दान देता है। इस दान का क्या प्रभाव होगा? यह शून्य होगा, क्योंकि वह खाली अपनी संपत्ति का कितना दे सकता है? 1/3 ही किसी को दे सकता है। मुस्लिम विधि में एक पुत्र निम्नलिखित का अधिकारी है। तो किसका अधिकारी है एक पुत्र? 1/2 संपत्ति, 3/4 संपत्ति, समस्त संपत्ति, अवशिष्ट उत्तराधिकारी है। तो इसमें जो है पुत्र जो है एक अवशिष्ट उत्तराधिकारी माना जाता है। यह कथन किसका है कि तलाक धर्म से सही नहीं है परंतु विधि में सही है? यह कथन न्यायमूर्ति अमीर अली का यह कथन है। कुरान में तलाक का सबसे अच्छा तरीका बताया गया है। यह कथन निम्न में से किसका है? यह कथन न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह का है। यह कथन न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह का है। अगला प्रश्न आपका आता है कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के प्रावधान किस मुस्लिम स्कूल पर आधारित हैं? तो यह जो आधारित हैं आपके मलकी स्कूल पर आधारित हैं। किस पर? मलकी स्कूल पर आधारित। यह किसकी शाखा है? यह सुन्नी विधि की शाखा है। ठीक। अगला प्रश्न है, मुस्लिम विधि में बिना गवाह के होने पर विवाह जो है क्या होता है? मुस्लिम विधि में बिना गवाह या साक्ष्य के होने वाला विवाह क्या माना जाता है? तो माना जाता है अनियमित माना जाता है। अगर मान लीजिए कहीं पर न शिया न सुन्नी कुछ नहीं दिया है तो आपको सुन्नी ही मानना है, क्योंकि
अगर कहीं सिया देना है तो स्पेशल वहाँ पर उसका जिक्र करेगा। अगर नहीं दिया है तो आपको ये मानना है कि वह सुन्नी विधि की बात कर रहा है। ठीक, क्योंकि हमने आपको बताया कि सुन्नी विधि में 2 गवाहों की उपस्थिति शादी में अनिवार्य होती है, वहीं तलाक में अनिवार्य नहीं होती है। ठीक, सुन्नी मुसलमान मुता विवाह को मानते हैं। इनको क्या मानते हैं? ये मानते हैं इसको अवैध मानते हैं। ठीक, जबकि वही सिया विधि के अथना सरिया में क्या होता है, उसको मान्यता प्राप्त है, वैध माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थान आम पूजा का स्थान नहीं है? मस्जिद, इमाम बाड़ा, दरगाह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका इमाम बाड़ा जो है वह पूजा का स्थान नहीं है। मुस्लिम विधि में जब पति एवं पत्नी दोनों ही विवाह विच्छेद चाहते हो तो इस समव्यवहार को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? मुबारत, तलाक बैन, मुता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें उसको कहते हैं मुबारत। ठीक, खुला एवं मुबारत में दोनों में पति और पत्नी दोनों तलाक के लिए राजी होते हैं। मुस्लिम विधि के अंतर्गत कोई मुसलमान अपनी संपत्ति की वसीयत किसी सीमा तक कर सकता है। तो इसमें जो अपनी संपत्ति की वसीयत जो है 1/3 सिर्फ कर सकता है। कितना? 1/3। अगला प्रश्न आपका है, गलत उत्तर इंगित कीजिए। मुस्लिम तलाक के प्रभाव हैं, समागम अवैध हो जाता है, पत्नी को इद्दत का अनुपालन करना होता है, तलाकशुदा पत्नी अपने पूर्व पति से भरण पोषण की हकदार नहीं रह जाती है, दूसरा विवाह करने का अधिकार मिल जाता है। तो इसमें जो है गलत उत्तर आपको चुनना है। तो इसमें आपका जो गलत उत्तर है कि तलाकशुदा पत्नी अपने पूर्व पति से भरण पोषण का अधिकार नहीं रह जाती है, क्योंकि तलाक पाने पर ही तो अपने पति से भरण पोषण का अधिकार पाती है। मुस्लिम विधि शास्त्र को जाना जाता है किस नाम से? फ़िक़्ह के नाम से जाना था इसको, फ़िक़्ह के नाम से जाना जाता है मुस्लिम विधि शास्त्र को। मेहर के अदा ना होने पर मुस्लिम विधि में विधवा का संपत्ति पर काबिज रहने का अधिकार उसका, यह कैसा अधिकार है? व्यक्तिगत अधिकार है, धार्मिक अधिकार, प्राचीन परंपरागत अधिकार है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 द्वारा प्रदत्त अधिकार है। तो यह जो है उसका व्यक्तिगत अधिकार है। दान के संबंध में मुस्लिम विधि में निम्न कौन से कथन सत्य हैं? दान केवल मौखिक रूप से किया जा सकता है, दान केवल लिखित रूप से किया जा सकता है, दान मौखिक या लिखित दोनों प्रकार से किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका है, सर्वोत्तम तलाक है हसन तलाक, आहसन तलाक, तलाकुल सुन्ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है सर्वोत्तम तलाक जो माना जाता है मुस्लिम विधि में वह माना जाता है आहसन को। ठीक, आहसन को सर्वोत्तम तलाक माना जाता है। जब मुस्लिम विवाह में मेहर अनिश्चित है, पत्नी हकदार होती है, इसमें अगर मान लीजिए कि मेहर निश्चित नहीं किया गया तो पत्नी कितना मेहर पाने की हकदार होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मुस्लिम विधि में मेहर ए मिस्ल कहा जाता है। मेहर मिस्ल प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है। अवैध संबंध रखने वाले, अब इसमें जो मेहर ए मिस्ल जो है आपका, मेहर ए मिस्ल मतलब ये अनिश्चित होता है। ठीक है, मेहर मिस्ल मतलब अनिश्चित होता है, उसी को मेहर ए मिस्ल कहा जाता है। अवैध संबंध रखने वाली मुस्लिम महिला दंडनीय है। किसके लिए? जिना के लिए दंडनीय है, वह जिना के लिए दंडनीय है। अगला है, यदि मुस्लिम पति अपनी पत्नी पर जार्म का झूठा दोषारोपण करता है तो उस आरोप के खंडन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, इसमें लियान कहते हैं। क्या? लियान कहते हैं। मुस्लिम विधि के अंतर्गत खुला द्वारा तलाक निम्न में से किसकी सहमति एवं पहल पर विवाह विच्छेद है? तो इसमें खुला जो है ये होता है पत्नी की सहमति पर। ठीक है, पत्नी की सहमति पर विवाह विच्छेद है, उसकी जो है पहल पर होता है। यदि कोई सुन्नी मुसलमान किसी किताबिया लड़की से विवाह करता है तो वह विवाह है, तो विवाह क्या माना जाता है? वैध है, अवैध है, शून्य है, अनियमित है। तो इसमें जो है उसको माना जाता है वैध माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु उपरांत निम्न में से किसको खलीफा नियुक्त किया गया? तो इसमें जो उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर खलीफा किसको नियुक्त किया गया? अबू बकर को खलीफा नियुक्त किया गया। मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्न में से कौन सा दान शून्य नहीं है? पर्दा नशीन महिला द्वारा दिया गया दान, अजन्मे बच्चे को दिया गया दान, मृतक व्यक्ति को दिया गया दान, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है आपका पर्दा नशीन महिला द्वारा दिया गया दान जो है शून्य नहीं है।
मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1947 में से मुस्लिम विधि की किस विचारधारा पर आधारित है? तो यह जो है आपका आधारित है किस पर? मालिकी विचारधारा पर। किस पे? मालिकी विचारधारा पर। यह भी सुन्नी की एक शाखा है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि का प्रारंभिक स्रोत नहीं है? तो इसमें जो है मुस्लिम विधि का प्रारंभिक स्रोत कौन सा? कुरान, इजमा, क्यास ये सब हैं। तामुल जो है ये प्रारंभिक स्रोत नहीं है, सुन्नत व हदीस माना जाता है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के प्रावधान निम्न में से किसको तलाक का अधिकार प्रदान करता है? तो इसमें जो है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के प्रावधान निम्न में से किसको तलाक का अधिकार प्रदान करता है? तो इसमें जो प्रदान करता है केवल किसको? पत्नी को प्रदान करता है तलाक का अधिकार, इसे पत्नी को। तो दोस्तों ये मुस्लिम विधि का आपका ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।